हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हमने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है, वात पित्त कफ कैसे होते हैं, कहाँ पर स्थान होता है, किस तरीके से बढ़ते हैं, सप्त धातुएं क्या हैं, इन सबको थोड़ा सा कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। और आज मैं आपको इन सभी के ट्रीटमेंट के बारे में बात करूँगी। ठीक है, इनका ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए। पहले इनके ट्रीटमेंट के जो सिद्धांत हैं वो हम पॉइंट वाइज पॉइंट जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो सबसे पहला सिद्धांत यह है कि जो आपके शरीर में बढ़ा हुआ है उसको आपको कम करना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके शरीर में वात बढ़ी हुई है तो आपको वात को कम करना है, पित्त बढ़ा हुआ है तो पित्त को कम करना है। सप्त धातुओं में से कोई भी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र में से कोई भी धातु यदि बढ़ी हुई है तो उसको हमको कम करने का प्रयास करना है। ठीक है। दूसरा, जो चीज़ कम है, अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो उसके अपोज वाली दूसरी जो चीज़ें होंगी वो डेफिनेटली कम होंगी। तो जो धातु या फिर जो दोष कम है उसको हमको बढ़ाकर लाना है, यानी कि इस तरीके से हमें तीनों दोष और सप्त धातुओं की साम्य अवस्था मेंटेन करके रखनी है। ये होता है पहला चिकित्सा सिद्धांत। ठीक है, ये सिद्धांत है, बेसिक सिद्धांत। ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि जिनके कारणों से, पहले तो अपन ये करेंगे कि इनको साम्य अवस्था में लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि पहले जिनके कारणों के कारण, मतलब जिन वस्तुओं के कारण या जिन लाइफ स्टाइल के कारण आपके शरीर के अंदर वात, पित्त, कफ और सप्त धातुओं की दुष्टि होती है और उनके क्षय और वृद्धि के लक्षण उत्पन्न होते हैं, उन कारणों को हमें धीरे धीरे करके छोड़ना है। ठीक है। सम वस्तुओं का सेवन करना और असात्म वस्तुओं का धीरे धीरे त्याग करना, ये इंपॉर्टेंट चिकित्सा सिद्धांत है। ठीक है। जो चीज़ आपके लिए साथ में है, जो आपके शरीर के लिए उपयुक्त है, उसे हमें धीरे धीरे अपनी लाइफ स्टाइल में ऐड करना चाहिए। और जो सारी चीज़ें हमें रोग उत्पन्न करती हैं, हमारे शरीर के लिए असात्म होती हैं, उसे हमें धीरे धीरे करके त्याग करना चाहिए। ये हुआ दूसरा सिद्धांत। उसके बाद तीसरा सिद्धांत होता है कि समान गुणधर्म की चीज़ों से समान चीज़ों की वृद्धि होती है। मतलब कि यदि हम, जो हमने शुरू में पढ़े थे कि हर दोष होता है उसके गुण क्या होते हैं, यदि हम एक समान गुण वाले द्रव्यों का सेवन करेंगे तो उसके गुण के हिसाब से हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठंडा होना, शीत होना किसका गुण होता है? आप रिकॉल करिए वात, पित्त, कफ जब मैंने आपको पढ़ाया था पुराना, तो ठंडा होना वात का और कफ का गुण होता है। तो यदि आप ठंडी चीज़ों का सेवन करेंगे तो आपके शरीर में वात और कफ बढ़ेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से आप यदि गर्म चीज़ों का सेवन करेंगे तो गर्म क्या होता है? पित्त गर्म होता है। तो गर्म चीज़ों का सेवन करने से आपके शरीर में पित्त बढ़ेगा। इसी प्रकार से चिकनाहट। ठीक है। यदि आप चिकनी चीज़ों का सेवन करते हैं, किसी भी प्रकार से घी, तेल, मांस में जो भी आप ले रहे हो जिसमें कि चिकनाई होती है, यदि आप स्निग्ध चीज़ों का सेवन करोगे तो स्निग्ध क्या होता है? पित्त स्निग्ध होता है, कफ स्निग्ध होता है। तो आपके शरीर में क्या बढ़ेगा? पित्त और कफ बढ़ेगा। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार से, और दूसरा, स्निग्ध के अपोजिट क्या होता है? रुक्ष होना, ड्राई होना। ड्राई क्या होता है? वात होती है। तो यदि आप ड्राई चीज़ों का ज़्यादा सेवन करेंगे तो आपके शरीर में वात बढ़ेगा। जो बढ़ेगा उसके अपोज वाली चीज़ें हैं वो कम हो जाएंगी। ठीक है। जैसे रुक्ष वस्तुओं का यदि आप सेवन ज़्यादा करते हो तो आपके शरीर में वात बढ़ जाती है, पित्त और कफ कम हो जाता है। तो अब हमको क्या करना है? यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके शरीर में वात बढ़ी हुई है तो अब आप क्या करेंगे? आप वात के विपरीत जो द्रव्य हैं, यानी कि रुक्ष के विपरीत, यानी कि स्निग्ध द्रव्यों का सेवन करेंगे, यानी कि घी, तेल, चिकनाई को थोड़ा थोड़ा करके अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल करेंगे और उसके अपोज वाली जो चीज़ें हैं, यानी कि रुक्ष चीज़ें जो हैं, उनको धीरे धीरे करके अपनी लाइफ स्टाइल से हटाते जाएंगे। ठीक है। ये हुआ सिंपल से चिकित्सा सिद्धांत, या जिस आधार पर आपकी चिकित्सा आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग की जाती है। कई लोग पूछते हैं ना कि आयुर्वेद में मलेरिया का ट्रीटमेंट बताओ। आयुर्वेद में होता नहीं है, इन डिसीज़ के हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं होता आयुर्वेद में। आयुर्वेद में ट्रीटमेंट होता है वात, पित्त, कफ और त्रिदोष और बाकी सारी जो एक कंडीशन है, सप्त धातुएं हैं, उपधातुएं हैं, फिर इनके जो मल हैं, उसके आधार पर ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। ठीक है। ये हुआ चिकित्सा सिद्धांत। उसके बाद चौथा इंपॉर्टेंट चिकित्सा सिद्धांत है जो कि आयुर्वेद का बेसिक है, वो ये है कि उत्तरोत्तर धातुओं की वृद्धि होती है। आप खाना खाते हो, उस पर जठराग्नि काम करती है। जठराग्नि उससे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र एक क्रम से बनाती जाती है। ठीक है। इसलिए सभी प्रकार की बीमारियों में जठराग्नि का उत्तम होना अत्यंत आवश्यक है। यदि जठराग्नि की दृष्टि होगी तो ना ही रस धातु बनेगी, और रस धातु यदि प्रॉपर नहीं बनेगी तो उसके आगे की जो चीज़ें हैं वो भी नहीं बनेगी शरीर के अंदर।
ये चौथा इम्पॉर्टेंट चिकित्सा सिद्धांत है जिसके आधार पर आपका ट्रीटमेंट डिसाइड होगा। इसके बाद लास्ट में जो चिकित्सा सिद्धांत आता है वो ये है कि हमारे शरीर में वात पित्त कफ का एक विशेष स्थान होता है, वो उस स्थान पर हमेशा रहते हैं और सबसे पहले उस स्थान पर वो बढ़ते हैं, और यदि उस समय पर आप उनकी चिकित्सा नहीं करते हो तभी वो दूसरी जगह पर जाकर रोगों की उत्पत्ति करते हैं। तो चिकित्सा सिद्धांत ये कहता है कि जब उनके स्वाभाविक स्थान पर जब उनके प्रकोप के लक्षण महसूस हों, जब आपको लगे कि वात आपके जो वात का स्थान है, वात का स्थान क्या है, वात का स्थान होता है हड्डियाँ, वात का स्थान होता है आपकी आंतें, ठीक है। यदि इन स्थान पर वात बढ़ रही है तो आपको पहले ही ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। यदि आप स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट नहीं करते हो तब कुछ दिनों के बाद जो वात है वो कफ और पित्त के साथ में भी मिल जाती है, सप्त धातुओं के साथ भी मिल जाती है, और उसके बाद वात रोग का होना, गठिया रोग का होना, ये सारी बीमारियां लास्ट में पैदा होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चिकित्सा सिद्धांत है जिनके आधार पर आपकी सभी प्रकार की बीमारियों का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में हम बात करते हैं।